स्टार्ट करते हैं बायबैक का और एक क्वेश्चन 15 एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2004 इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच दिया है 3 लाख, मतलब ये होगा कि 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम NDP है नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, लेकिन बायबैक के लिए ये फ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्री रिजर्व्स। ये तीनों रिजर्व्स हम लोग बायबैक के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस आर द सोर्सेज ऑफ बायबैक। डिबेंचर्स, बोरोड फंड, करंट लायबिलिटी। असेट्स में नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स। अपना बैंक बैलेंस इसी करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूडेड है। कीपिंग इन व्यू ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, असर्टेन मतलब फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स that M Limited can buy back at 30 per share. Offer price is given. 30 rupees is our offer price, being the current market price. Assuming that buyback is carried out actually on the change terms and accordingly record the entries in journal of M Limited. मतलब journal entry पास करना है and prepare its balance sheet thereafter. तो स्टार्ट करते हैं। सी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। पहले हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है, तो मैक्सिमम अमाउंट फाइंड करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम शेयर्स। तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, 4 कंडीशन है इसमें। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स में देखो, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम इट इज़ गिवन 1,50,000, जनरल रिजर्व 1 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 1 लाख। ठीक है, तो टोटल ऑफ फ्री रिजर्व इज 3,50,000। तो बायबैक का अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 3,50,000। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप बैलेंस शीट में दिया है 3 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन 1 लाख, और फ्री रिजर्व जो हमें ए में मिला 3,50,000 फ्री रिजर्व्स। ठीक है, टोटल हो गया 7,50,000। इसका 25% बायबैक का अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल ओन फंड्स, ये कंडीशन है। तो 7,50,000 का 25% इज 1,87,500। थर्ड कंडीशन ये है कि आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1। तो हमें सच अमाउंट का बायबैक करना है कि डेब्ट इक्विटी 2:1 मेंटेन हो जाए, उसके सरप्लस जो इक्विटी है वो बायबैक कर सकते हैं। तो हम लोग टोटल ओन फंड 7,50,000 लेस हाफ ऑफ डेब्ट। डेब्ट में डिबेंचर दिया है 8 लाख, हाफ ऑफ डेब्ट, तो 8 लाख का हाफ करेंगे वी गेट 4 लाख। 750 में 4 लाख छोड़ के रिमेनिंग अमाउंट का बायबैक कर सकते, तो वी कैन बायबैक अप टू 7,50,000। ठीक है, नाउ फोर्थ कंडीशन में देखेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट यूजिंग ऑफर प्राइस। तो पहले हम लोग 25% शेयर्स फाइंड करेंगे। मैक्सिमम शेयर्स डेट कंपनी कैन बायबैक इज अप टू 25%। तो सी एक्चुअली 3 लाख डिवाइड बाय 10, तो 30,000 का 25% 7,500, लेकिन मैंने यहाँ पर सिस्टमेटिकली कैलकुलेट किया है। मैक्सिमम शेयर्स इक्वल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख डिवाइड बाई फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू है 10, तो 30,000 शेयर्स का 25% मतलब 7,50,000 मैक्सिमम, इतना शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक। मैक्सिमम अमाउंट यूजिंग ऑफर प्राइस, तो मैक्सिमम शेयर्स 7,500 इंटू ऑफर प्राइस दिया है क्वेश्चन में 30, 7,500 इंटू 30 किया तो 225। ना अभी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक इज ABCD विच एवर इज लेस। तो 3,50,000, 187,500, 3,50,000 और 225 में सबसे लीस्ट अमाउंट है ये सेकेंड वाला। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक इज 1,87,500। ठीक है, अभी मैक्सिमम शेयर्स 187,500 के हिसाब से ऑफर प्राइस है 30, तो 187,500 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस 30, तो वी कैन बायबैक 6,250 शेयर्स, इतना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं।
यस, मैक्सिमम शेयर्स कंपनी कैन बायबैक, ये अपना फर्स्ट आंसर हो गया। ना अभी डिटेल्स ऑफ बायबैक, ये सेल्फ रेफरेंस के लिए वर्किंग नोट है। तो मैक्सिमम अमाउंट मिला 187,500, ऑफर प्राइस दिया है 30, दोनों डिवाइड करके मैक्सिमम शेयर्स मिल गया 6,250। यही 6,250 नीचे फेस वैल्यू में भी आएगा, प्रीमियम ऑन बायबैक में भी आएगा। 6,250 इंटू फेस वैल्यू है 10, तो मल्टीप्लाई किया 62,500। 6,250 इंटू प्रीमियम हो गया 20 रुपीज़, 10 का शेयर 30 में बायबैक कर रहे तो 20 रुपीज़ इज प्रीमियम ऑन बायबैक, तो ये होगा 1,25,000। अभी अपना रेगुलर वर्किंग नोट, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक इक्वल प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस एसपीडीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, और प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल एसपी प्लस डीपी। 1 2 3 4 ऑर्डर में ही अमाउंट फिलअप करना है। तो फेस वैल्यू होगा 62,500 ऊपर सेकेंड वर्किंग नोट से मिला, प्रीमियम ऑन बायबैक 1,25,000। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,50,000 अवेलेबल है एंड वी नीड 125, तो एसपी में 25,000 का बैलेंस रहेगा। डीपी नॉट रिक्वायर्ड नील। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, कभी भी ये वर्किंग नोट वाला सम में फ्रेश इशू नहीं दिया होगा और यूज़ भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नील। और एसपीडीपी ट्रांसफ़र टू सीआरआर तो 62,500 ही, हम लोग दो रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व और पीएनएल, तो पीएनएल तो लास्ट में यूज़ करते, तो हम लोग जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन दिस इसका जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज देखे तो पहले फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड वो तो नहीं है, सेकंड स्टेप पार्टली पेड फुल्ली पेड, तो ये फुल्ली पेड अप ही दिया इक्विटी शेयर। थर्ड स्टेप के टाइम वे वर्किंग नोट करने का भी फ्रेश इशू डीपी ट्रांसफ़र, तो फ्रेश इशू तो नहीं है, डीपी मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 62,500 बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। फिर इन्फॉर्म एंड पेमेंट, तो इन्फॉर्म मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 62,500, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 1,25,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अमाउंट पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी पेमेंट, इन्फॉर्म के बाद पेमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 187,500 टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर्स बायबैक एंड कैंसल्ड। फिर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, उसके लिए एसपी यूज़ किया है, तो एसपी अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक और डन। ये चार ही जर्नल एंट्री है। अभी बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 इक्विटी शेयर्स था, उसमें से 6,250 बायबैक किया, तो इफ़ वी से ऑब्जर्व 23,750 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2,37,500। प्रेफरेंस पहले आएगा 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 1,00,000, टोटल हो गया शेयर कैपिटल 337,500। रिजर्व्स इन सरप्लस देखे तो सीआरआर ओपनिंग बैलेंस नील, एड ट्रांसफ़र 62,500, तो सीआरआर में बैलेंस है अभी 62,500। एसपी देखिए 150 का बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट में, इसमें से 125 हमने प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर दिया, तो एसपी में बैलेंस है अभी क्लोजिंग बैलेंस 25,000। जनरल रिजर्व 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस है, डीपी ट्रांसफ़र टू सीआरआर किया 62,500, तो इसमें अभी 37,500 क्लोजिंग बैलेंस। पीएनएल को तो यूज़ ही नहीं किया, एज इट इज़ 1,00,000 टोटल ऑफ रिजर्व्स। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोड फंड, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर 8,00,000 एज इट इज़। करंट लायबिलिटी में 1,00,000 एज इट इज़। ओके, लायबिलिटी साइड कंप्लीट। ठीक है, असेट्स में देखते हैं, असेट साइड। तो असेट्स में
नॉन करंट असेट, उसमें नेट ब्लॉक ऑफ फिक्स असेट गिवन 8 लाख एज इट इज़। इन्वेस्टमेंट दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट 1 लाख। अभी करंट असेट्स में कैश, इसमें कैश बैंक इंक्लूड है, तो 750 में ही 187,500 जो पेमेंट किया ना वो माइनस करके लिखेंगे, बैलेंस शीट टैली होगा। डन, थैंक यू।